जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सैन्य ट्रेनिंग में बड़े बदलाव आए हैं और इसकी बड़ी वजह भी सामने निकल करके आई है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही में बीपीटी और पीपीटी को सेना के अंदर बंद कर दिया गया है और नया जो ट्रेनिंग फिजिकल फिटनेस का जो मॉड्यूल है उसे इंडक्ट किया गया है सीपीटी, कंबाइंड फिजिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, पहले उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे बड़े बदलाव हुए क्यों हैं। अभी हाल ही में आपने कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले की बात है, मुझे याद है कि कुछ लेटर्स निकले थे कि भाई मिलिट्री सर्विस पे उनको क्यों मिल रही है जो डिसेबिलिटी पेंशन, बात चल रही थी। डिसेबिलिटी जो डिसेबल हैं या फिर जो है लाइफ स्टाइल डिजीजेस की वजह से उनको डिसेबिलिटी पेंशन क्यों मिल रही है, मिलिट्री सर्विस पे में कटौती की बात की जा रही थी। आपने सुना होगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। और हाल ही में दोस्तों, अभी कल की ही बात है, उत्तराखंड में सीडीएस साहब आए थे दोस्तों, और उन्होंने इस चीज को भी कहा है। वहां पर पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए थे, वेटरन्स इकट्ठा हुए थे, उनसे उन्होंने कहा है कि देश में रणनीतिक सोच की कमी है और ऐसा कुछ साझा ना करें जिससे सेना की छवि खराब हो। इस पर भी दोस्तों मैं थोड़ा आगे और ज्यादा डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको, अगर जिनको पता नहीं है कि क्या बदलाव हुए हैं, मोटा मोटा बता देना चाहता हूं दोस्तों। अभी 3 अक्टूबर को यह लेटर निकला है जो है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट 26 सीपीटी। जी हाँ दोस्तों, बीपीटी और पीपीटी की जगह में। और इसमें मेन चीजें क्या है दोस्तों, एक तो यहां है दोस्तों 3.2 किलोमीटर का, ठीक है। पहले बीपीटी आपको पता है 5 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर पीपीटी, वो बंद करके अब एक ही कर दिया गया है 3.2 किलोमीटर। और इसमें मेन चीजें क्या है दोस्तों, इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, इसमें छोड़ा किसी को नहीं गया है। बीपीटी पीपीटी में सबको रिलैक्सेशन मिलता था एज के हिसाब से, इसमें भी है रिलैक्सेशन, लेकिन आपने देखा होगा कि जो जिनकी सर्विसेज ज्यादा रहती तो बीपीटी पीपीटी कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन इसमें सीपीटी सबके लिए लागू है। एज ग्रुप में की बात करूं दोस्तों, तो अप टू 35 ईयर तक के लिए है, जो अलग अलग है, उसके मानक अलग हैं। 35 से 45 के मानक अलग हैं, 45 से 50 तक के मानक अलग हैं, और इसके बाद 50 से 55 साल तक के मानक अलग हैं, और 55 से 60 तक के मानक इसमें अलग हैं। 3.2 किलोमीटर मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें रनिंग है, ठीक है, अलग अलग मानकों में। और देखिए इसमें मेन चीज और क्या बताऊं कि इसका जो है आपको एसीआर में भी इसका फर्क पड़ने वाला है हर किसी की, ठीक है ना। और अगला दोस्तों, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको पता है ट्रेनिंग करते हैं, शुरू में जो ट्रेनिंग ली जाती है, तो वहां पर इनको बदलाव नहीं किया गया है। यूनिट के अंदर इनका जो है, जब यूनिट में जाएंगे तो इसके बाद आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। यूनिट में जो चलते हैं ट्रेनिंग के, तो उसमें बदलाव होगा। देखिए इसके कुछ कारण भी निकल करके आए हैं, ये लेटर है, देख रहे, मैं आपको फिर भी बता दूं दोस्तों। एक तो है दोस्तों, यह परिवर्तन आधुनिक युद्ध की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आपने देखा दोस्तों, पहले लड़ाइयां होती थी, लेकिन आज की जो मॉडर्न लड़ाई है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल उसमें बदलाव आ चुका है। और आपने इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि कितना मॉडर्न लड़ाई हो चुकी है। और इसी चीज को लेकर के दोस्तों यहां पर सीडीएस साहब ने भी कहा था कि देश में रणनीतिक सोच की कमी है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार ऑपरेशन सिंदूर तो बड़ा अच्छा रहा था, फिर ऐसी बात क्यों की जा रही है। यहां पर भी मैं बताऊंगा दोस्तों कि किस सोच की कमी है यहां पर, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर क्या है कि जहां तकनीकी प्रगति के बावजूद शारीरिक सहन शक्ति, चपलता और मानसिक लचीलापन महत्वपूर्ण बने रहते हैं। तो ना केवल अपने फिजिकल को फिट रखना है, बल्कि इसके साथ साथ मानसिक लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सहन शक्ति भी होनी चाहिए। और जो तकनीकी में लगातार प्रगतियां हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें भी जो है पारंगत होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो बताया गया है कि सीपीटी को क्यों इंडक्ट किया गया है बीपीटी पीपीटी की जगह में, मोटे मोटे कारण आप देख लीजिए दोस्तों। एक तो शारीरिक फिटनेस
स्तर स्तर में गिरावट। अब आप बोल रहे हैं यार बीपीटी पीपीटी तो बहुत टफ थी, मतलब टफ ही बोलेंगे क्योंकि दो दो चीज थी, 5 किलोमीटर, अब ये 3.2 हो चुका है, तो इससे क्या फिटनेस बढ़ जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि इतने मोटे मोटे कुछ किसी की अधिकारियों को दिखाया जा रहा था, कुछ सोशल मीडिया पर मैंने देखा, ठीक है ना, कि भाई कम से कम इतने इतने वजन के हैं यार, इनको तो कोई कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, जवानों को ऐसी ऐसी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों किसके फिटनेस में कमी आ रही है? अधिकारियों और सैनिकों में लाइफस्टाइल डिजीज। आपको पता ही है दोस्तों, मोटापा आजकल सबसे बड़ा जो कारण बना हुआ है दोस्तों सेना के अंदर। एक सेना, वैसे तो हर सिविल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सेना में तो कम से कम यह नहीं होना चाहिए था मोटापा, लेकिन यह मोटापा भी जो है लाइफस्टाइल डिजीज है, यह भी बहुत सेना में एक चिंता का कारण बढ़ा हुआ है। और इसके बढ़ने से फिटनेस मानकों को मजबूत करने की जरूरत पड़ी। पहले के आंकड़ों में अध्ययन से पता चला कि वर्तमान टेस्ट पर्याप्त नहीं है, तो इसको इस प्रकार से बनाया गया है सीबीटी को, ताकि इन चीजों को ध्यान में रखा जाए। कारण केवल एक ही नहीं है दोस्तों, इसमें मेन चीज यह है कि सैनिकों के साथ अधिकारी भी शामिल हो गए। पहले आपने देखा 50, 55, 60 साल के, आपने देखा कभी कोई ग्राउंड में या दौड़ते भागते, अगर अपनी मर्जी से दौड़ भाग गए होंगे या उनके, वो तो बात अलग है अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि भाई उनके लिए कोई टेस्ट देना जरूरी है? ऐसा है तो अगर कुछ चीजें उनके लिए भी मैंडेटरी रहेंगी, उनके एसीआर से संबंधित रखती होंगी कि उनके प्रमोशन में वो चीज आए, आगे एसीआर में आए, तो तब जाके जो है वो चीजें मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन जब उनके लिए वो चीज है ही नहीं, चल ही नहीं रहा था, तो ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों कि इससे सबसे पहले सेना का मानना है कि मेन चीज जो है, और कमांडर्स को सैनिकों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, है ना। अब वो इतने उम्र के हैं, अब कोई कोई मोटे भी हैं, कोई फिजिकल में फिट नहीं है, कहीं नहीं, तो सबको सबसे पहले दोस्तों ऑफिसर्स को, जो कमांडर्स हैं, जो लीडर्स हैं, कोई भी चाहे जेसीओ हो अपने लेवल पर, या ऑफिसर्स हों, या और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हों, आपको पता ही है लीडरशिप का रोल इनको निभाना पड़ता है। तो लीडर को दोस्तों एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। तो उन, अगर वो जवानों को कहते हैं आपको फिट रहना चाहिए, तो सबसे पहले उनको भी फिट होना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा, ठीक है। और यह वक्त की भी जरूरत है, क्योंकि सेना जो है कॉम्बैट रोल के लिए बनी हुई है, वहां पर हर किसी के लिए फिट रहना जरूरी है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो जवान हैं, ठीक है। अच्छा, अगला मानकीकरण और समावेश था। देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह होती हैं, आपको पता है, कहीं एल्टीट्यूड में है, कहीं जो है फील्ड में है, कहीं अलग अलग जगह का इलाका रहता है, वहां पर फिटनेस, अब आप एल्टीट्यूड, वहां पे बीपीटी पीपीटी तो नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि भाई हर जगह कुछ ना कुछ आप फिजिकल फिटनेस की कार्रवाई अपनी करते रहें, ठीक है। चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी, इसमें शामिल वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, इस चीज को मेंशन किया गया स्पेशली, ठीक है। समय और दक्षता की बचत। अब देखिए, जो बीपीटी पीपीटी होता, तो दोस्तों आपको पता है कि क्वार्टरली, हर 3 महीने में इनके टेस्ट होते थे, बीपीटी का भी पीपीटी का भी, तो उनको कंडक्ट कराना पड़ता था, उसमें समय भी लगता था, कई चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को कम करने के लिए, ठीक है ना, एक तो अधिक समय लग जाता था इन चीजों में कंडक्ट, तो इससे बढ़िया है कि सीपीटी को इंडक्ट किया गया, जो कि हाफ ईयरली में केवल 6 महीने में एक बार आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है। हालांकि ऐसा मत कहिएगा कि पीटी परेड तो चलती रहेगी, ठीक है ना, लेकिन जो टेस्ट होता है वो हाफ ईयरली होगा, और इसको कंडक्ट कराने में भी आपके समय की बचत होगी। और जो आपको समय मिलेगा दोस्तों, जो समय मिलेगा वो और चीजों में, ट्रेनिंग में, अदर ट्रेनिंग, वेपन्स की ट्रेनिंग में, टैक्टिक्स में, तो इन चीजों में आप ज्यादा मेंटेन, इस चीज के लिए आपको ज्यादा समय मिल पाएगा सेना को, ठीक है। इसकी बेंचमार्किंग भी देखो दोस्तों, खेलो इंडिया मानकों और विदेशी सेनाओं के साथ तुलना के आधार पर डिजाइन किया गया है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड और एडजुटेंट जनरल ब्रांच से इनपुट लिया गया है, जो ये लेटर है, ठीक है ना। तो ये खेलो इंडिया मानकों के तहत ये जो पूरे टेस्ट रखे गए हैं दोस्तों, और यह युद्धक तैयारियों को मजबूत करेगा। और समग्र, देखो युद्धक तैयारियां मैंने आपको बता ही दी थी, और अभी अक्टूबर से दिसंबर तक यूनिट स्तर पर तैयारियां और इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। दिसंबर 30 से जो है कोई छोटे बदलाव अगर इसमें करने होंगे तो कर दिए जाएंगे, और 1 अप्रैल से दोस्तों सीपीटी फाइनली शुरू हो जाएगा सेना के अंदर, ठीक है। तो ये तो सीपीटी के बारे में है। बाकी जो बात कर रहा था दोस्तों, मैं जो बड़ी बात कही है सीडीएस साहब ने वेटरन्स में, देहरादून में आए थे दोस्तों, उत्तराखंड में, परसों कल की बात है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब।
तो शनिवार को देवभूमि मेगा वेटरन रैली में पूर्व सैनिकों और युवाओं को वहां पर संबोधित किया उन्होंने दोस्तों। और यह भी कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी कायम रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपको पता है आपका सोशल मीडिया चल रहा है, एक्स है आपका, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चीजें हैं। तो वहां पर दोस्तों आपने सोशल मीडिया नैरेटिव, कई प्रकार की खबरें चलती रहती हैं, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर जो कही है बात से देश में रणनीतिक सोच की कमी। देखिए दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा मत समझना कि सेना की रणनीति कमजोर है, उसमें कमी नहीं, बिल्कुल सही है। और हमने इस चीज को, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रूव कर दिया है। लेकिन किस रणनीतिक सोच की कमी है दोस्तों? आपको पता है आजकल जो वॉर होते हैं, बिल्कुल पीआर, नैरेटिव वॉरफेयर, ठीक है ना, सोशल मीडिया का ये पूरा जमाना है दोस्तों। यहां पर भी जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी बातें रखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन, यानी कि आप दुनिया के सामने अपनी बातें किस प्रकार से रख रहे हैं, सोशल ये मीडिया चैनलों के आगे अपनी कैसी बात रख रहे हैं, जनता के सामने अपनी बात को किस प्रकार से रख रहे हैं, ये होता है दोस्तों पीआर, ठीक है, या इसको नैरेटिव भी बोलते हैं। और युद्ध के दौरान दोस्तों यह भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल लड़ाइयां लड़ रहे हैं, गोले चला रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, एक आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि जिसमें सरकार या युद्ध में शामिल समूह अपनी बात को दुनिया के सामने रखने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोपोगंडा, मीडिया कवरेज और कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है। युद्ध में पीआर नैरेटिव का कुछ मुख्य पहलू देखिए, प्रोपोगंडा का इस्तेमाल। अभी देखिए दोस्तों, प्रोपोगंडा का इस्तेमाल हमारी सेना, हमारा देश करता नहीं, आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन पीआर में दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हमने जीता, लेकिन पीआर में कौन जीत गया? पाकिस्तान जीत गया दोस्तों। उन्होंने हमने इतना डेली उनके देखो हमने इतने गिरा दिया, हमने वो कर दिया, देखो वो जीत गए, और कितने झंडे लेके उनके कितने तो वहां पर इनके वहां पर जाके हमारे एरोप्लेन, जो हमारी मिसाइलें थी, उनको ब्लास्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रोपोगंडा देके दोस्तों हमने इंडिया के इतने डाउन कर दिए। इवन कि आपने क्रिकेट में भी देखा होगा दोस्तों किस प्रकार से इस प्रकार के गलत, मतलब सही इशारे कर रहे थे। हमारी सेना, हमारा देश बिल्कुल इन चीजों पे थोड़ा पीछे है दोस्तों, ये प्रोपोगंडा वगैरह नहीं फैलाता है। लेकिन पाकिस्तान को देखा होगा आपने दोस्तों कि हमने ये कर दिया, हमने इतने प्लेन गिरा दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। और इंडिया ने उनके टेररिस्ट जो एस्टेब्लिशमेंट था उनके ऊपर अटैक किया, उन्होंने कहा हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक कर दिया, इतने हमारे सिविलियन मारे गए। तो ये होता है दोस्तों पीआर, नैरेटिव फैलाने वाली बात, ठीक है ना। तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मिसाल के एक देश यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो न्याय के लिए लड़ रहा है, जबकि दूसरा देश अपने को विक्टिम या हीरो के रूप में प्रेजेंट करता है। तो विक्टिम कौन दिखा रहा था दोस्तों? पाकिस्तान दिखा रहा था, ठीक है, लगातार कि हम विक्टिम हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमारे ऊपर डाल दिए गए बम गोले, है ना, हमारे सिविलियंस के ऊपर बम गोले डाल दिए गए, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान ने भी, पहले तो पाकिस्तान ने काबुल में जाकर के वहां पर तक जाकर उनके एयर स्ट्राइक कर दी है कई जगह अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में उनके बॉर्डर में कुछ फायर खोली हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे सिविलियन मार दिए पाकिस्तान। तो उनका लफड़ा ये है, वो इस प्रकार का गेम खेलते रहते हैं, ठीक है ना, विक्टिम वाला गेम। अच्छा जी, इसके अलावा आपने देखा होगा मीडिया और पब्लिक ओपिनियन, देश के अंदर एकता। आपको पता ही है, अगर सोशल मीडिया, मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस चीज में हम पीछे हैं लड़ाई के दौरान, पीआर में। अगर इस चीज में जिस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल जो पार्टियां है ना दोस्तों, चुनाव के टाइम पे आपने देखा कितनी सारी वीडियो आती है आपके पास, ये है वो है उस, तो आपके दिमाग को पलट देती हैं भैया। जब आपके वहां पर बैठे हुए हैं तो कम से कम हमारे देश को भी तो इस चीज में एक अलग ही से जो पूरा पीआर देखे, उसका एक अलग ही बना देना चाहिए कि भाई जो लगातार इस प्रकार के वो करते रहे, ताकि पूरी देश दुनिया के साथ में जो है एक नैरेटिव, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है, क्योंकि हमारे जवान तो लड़ ही रहे हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी और जीत भी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनका मनोबल भी अप होना चाहिए। अब बाहर से बड़ी खबरें मिल रही हैं कि भाई उन्होंने जीत लिया, उन्होंने ये गिरा दिया, हमारी तरफ से कोई खबर नहीं दी जा रही है इस चीज की कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं। तो इस अच्छाई के लिए तो लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन उसका दुनिया को भी पता लगना चाहिए
ठीक है ना, इसमें नेताओं को भी सामने आना चाहिए। अब यहाँ तो उल्टा नेता ही जो है वापस सवाल पूछना, हमारे कितने गिरे, हमारे क्या हो गया, कितने हमें भी बताओ। अरे भैया लड़ाई चल रही है ना, बम गोले चलेंगे तो तोते थोड़ी ना गिरेंगे यार, कुछ गिरे, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। लेकिन भैया लड़ाई के समय ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अपनी पार्टी ये मतलब हमें ये पॉलिटिक्स की क्या बताऊं यार, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस ऐसा ही है इनका हिसाब किताब। लेकिन जब देश का मामला हो तो इन चीजों को रखना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए भी हमारे देश को रखना चाहिए एक अलग से अपना सोशल मीडिया के लिए पूरा बनाना चाहिए। लड़ाई के दौरान जो काम करे अपना, लड़ाई के क्या और अन्य जो आजकल चल रहा है आपको जियो पॉलिटिक्स, उसके लिए भी रखना चाहिए अलग से, ठीक है, ताकि अपना देश का पक्ष हर जगह रख सके, हूँ उस चीज को आगे बढ़ा सकें। और ये जो लगातार प्रोपोगंडा वाला गेम ये जो पाकिस्तान खेलता है, ठीक है ना, इसके प्रोपोगंडा को फेल कर सकें, ठीक है ना, इसके प्रोपोगंडा को वो फेल कर सके। तो कुल मिलाकर के जो है सोशल मीडिया और मॉडर्न पीआर, ठीक है, आपको पता है एक्स पर अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो ये चीजें होती हैं, ट्रेंड करवाई जाती हैं दोस्तों, ताकि इस चीज को वो मिले। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, जो देश में रणनीतिक सोच की कमी अगर सीडीएस साहब ने कहा है, तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है दोस्तों। बाकी हमारी रणनीति में कोई नहीं है, लेकिन रणनीतिक सोच में हो सकता है यहाँ पर थोड़ा कमी होगी, और वो है दोस्तों पीआर। बाकी आपका क्या मानना है, ये तो मेरा अपना पर्सनल वो था कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं, ठीक है ना। तो आपका कुछ मानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो होती है मेरी दोस्तों यहीं पर, सवाल मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।